हाय दोस्तों, HD ग्लोरियस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताएंगे क्लास 10 का जो फर्स्ट टॉपिक था इकोनॉमिक्स का, उसमें हमने आप लोगों को प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ाए थे। इसके बाद का जो टॉपिक है हम लोग देखेंगे कौन सा है, और ये जो हम टॉपिक बताने जा रहे हैं ये एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इस टॉपिक को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिखे हैं कि बिहार के पिछड़ेपन के क्या कारण हैं। आखिर जिस राज्य के हम लोग निवासी हैं, आखिर हमारा राज्य क्यों पिछड़ा हुआ है, इसका क्या कारण है, और इसके साथ साथ हम जानेंगे कि इस बिहार के पिछड़ेपन को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं। तो आप हमारे वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। देखिए क्वेश्चन है बिहार के पिछड़ेपन के कारण। तो 1 नंबर में हम लिखे हैं कि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। हम लोग देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जो हमारा जनसंख्या है यह काफ़ी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उस जनसंख्या के बढ़ने के हिसाब से हमारे यहाँ रोजगार के अवसर प्रदान नहीं किए जा रहे हैं। 2 नंबर है आधारिक संरचना का अभाव। आधारिक संरचना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे सड़क हो गया, बिजली हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, इन सारे चीज़ों का हमारे बिहार में क्या है, बहुत ज़्यादा अभाव है। तो ये भी एक क्या है बाबू, हमारे बिहार के पिछड़ेपन का क्या है, कारण है। तीसरा देखते हैं कृषि पर निर्भरता। हम लोग देख रहे हैं कि हमारे यहाँ के अधिक जो जनसंख्या है वह पूर्ण रूप से कृषि में क्या है, संलग्न है, यानी कि लगी हुई है, और जिसके चलते कभी कभी हमारे यहाँ फसल क्या हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। या तो कभी सुखाड़ पड़ जाएगा या तो कभी दहाड़ आ जाएगा। तो ये भी हमारा कृषि पर निर्भरता भी क्या है जी, एक बिहार के पीछे करने का कारण है, क्योंकि उन्नत किस्म के हमारे यहाँ खाद और बीज भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। उसके बाद लिखे बाढ़ तथा सूखे से क्षति। बाढ़ तथा सूखे से क्षति, देखिए ये बिहार में हर साल एक ना एक तो घटना घटता है। उत्तरी बिहार को ले लीजिए, जो नेपाल से जो जल आता है, तो उत्तरी बिहार हमारे हर साल उत्तरी बिहार के कुछ जिले इस पानी के चपेट में आ जाते हैं। या जो हमारा दक्षिणी बिहार है, उस दक्षिणी बिहार में कभी कभी सूखे की स्थिति समस्या बनी रहती है। तो ये दोनों कारण की वजह से हमारा बिहार काफ़ी पीछे चला जाता है। उसके बाद औद्योगिक पिछड़ापन। तो औद्योगिक के मामला में देखा जाए, जो हमारा बिहार है यह काफ़ी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि जो झारखंड था वो पहले क्या था, बिहार में था। तो उस समय हमारे यहाँ बहुत सारे कल कारखाने थे, लेकिन जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड से बिहार अलग हो गया, तो जितने भी औद्योगिक क्षेत्र थे लमसम सारे वह कहाँ चल गए, झारखंड में चले गए। तो औद्योगिक के पिछड़ेपन का कारण भी हमारे बिहार के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा क्या है जी, कारण है। उसके बाद देख लेते हैं गरीबी। गरीबी में हम लोग देखते हैं कि बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत कम है, और बहुत कम होने के चलते लोग अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद खराब विधि व्यवस्था, और हमारे यहाँ का कानून इतना लचीला है, इतना लचीला है कि अगर एक कोई केस कर दिया जाए तो उस केस को सलटाने में काफ़ी समय लगेगा। तो ये खराब विधि व्यवस्था भी क्या है जी, बिहार के पिछड़ेपन का कारण है। उसके बाद एक कुशल प्रशासन का अभाव। ठीक है, आप लोग देखते ही होंगे कि हमारे यहाँ का जो प्रशासन है, जब चोरी होगा तब आप फ़ोन कीजिए पुलिस के पास, या कहीं मार झगड़ा होता है तहाँ फ़ोन कीजिए, देखिए वो समय से क्या पहुँच पाती है, नहीं।
तो हमारे यहाँ कुशल प्रशासन का क्या है जी, अभाव है। तो यही 8 जो कारण है हमारे बिहार के पिछड़ेपन के क्या है, कारण है। ठीक है, अब इसके बाद हम जानेंगे कि आखिर बिहार के पिछड़ेपन को कैसे दूर कर सकते हैं। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि बिहार के पिछड़ेपन के दूर करने का आखिर कौन कौन से उपाय हैं जिससे हम अपने बिहार को इस जंजाल से क्या कर सकते हैं जी, बचा सकते हैं। तो देखिए, लेकिन बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय, इसको आप लोगों को याद कर लेना है, कुछ है नहीं। मैंने 8 को लिखा, आप लोग को मात्र 5-5 को याद करना है और एग्जाम में 4 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए पहले लिखे हैं जनसंख्या पर नियंत्रण, यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि राज्य का ये सबसे बड़ा बीमारी है जनसंख्या, जो काफी तेजी से बढ़ रही है। तो इस जनसंख्या को पर नियंत्रण किया जाए, खासकर समाज की जो महिलाएं हैं उस महिलाओं को शिक्षित किया जाए ताकि हमारा जनसंख्या क्या हो सके, कम हो सके। दूसरा है कृषि का तेजी से विकास। देखिए बिहार के जो अधिकतर जो लोग हैं वह पूर्ण रूप से क्या हैं, कृषि पर आश्रित हैं। तो इसमें अधिक से अधिक उन्नत खाद, उन्नत किस्म के बीज, नए नए टेक्नोलॉजी इत्यादि के माध्यमों से क्या किया जाए, इस कृषि को बढ़ाया जाए। उसके बाद बाढ़ पर नियंत्रण। हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक साल जो हमारा उत्तरी बिहार है वह नेपाल से आने वाला जो जल है उस जल की वजह से बहुत सारे जिले क्या होते हैं जी, दह जाते हैं। तो इस पर नेपाल सरकार से बात करके पहले से एक योजना बनाया जाए ताकि हमारे बिहार में उतना क्षतिग्रस्त न हो जल से। उसके बाद आधारिक संरचना का विकास, यानी 4 नंबर है आधारिक संरचना का विकास। देखिए सबसे बड़ी बात कि बिहार में बिजली की सबसे ज़्यादा क्या है, कमी है। तो पहले बिजली का सुधारा जाए और उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ का सड़क व्यवस्था है उनमें सुधार लाया जाए। इस तरह से अगर हम करते हैं तो हमारा बिहार काफ़ी आगे की तरफ निकल जाएगा। उसके बाद उद्योगों का विकास, यानी कि आप लोग देखते हैं कि जब बिहार और झारखंड जब एक थे तो उस समय कोई समस्या नहीं था, लेकिन जब 15 नवंबर 2000 को जब बिहार से झारखंड अलग हो गया तो मात्र बिहार के पास कुछ चीनी मिलें बची थी, लेकिन वो भी आज आप उठाकर देख लीजिए कि कितना चीनी मिल चल रहा है। तो इन सारे चीज़ों पर सरकार को क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए ताकि उद्योग का काफ़ी से क्या हो सके, विकास हो सके। उसके बाद गरीबी दूर करना। हम लोग देख रहे हैं कि 42% जो बिहार की जनसंख्या है वह हमारा गरीबी के माहौल से क्या हो रही है, गुजर रही है। तो इस गरीबी को दूर करने के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करना चाहिए। उसके बाद 7 नंबर है शांति व्यवस्था की स्थापना करना, और शांति व्यवस्था कायम हो ताकि किसी भी प्रकार के व्यवसाय और व्यापार करने में कोई अवरोधक न लगे। लास्ट नंबर क्या है जी, लास्ट नंबर स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन, यानी कि जो प्रशासन है वो लोग स्वच्छ और ईमानदार होना चाहिए। ये नहीं कि कोई काम कराने हम गए तो हर बात पे वो लोग क्या मांगे जी, कुछ ना कुछ घूस मांगे। तो ऐसा हमारा प्रशासन नहीं होना चाहिए। अगर ये 8 बातों को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारा बिहार काफ़ी आगे की तरफ निकल जाएगा। तो ये सारा हमारा क्या था, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय था। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें और लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।